हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत जन को अभी भी डाउट है कि उनका सेकेंड सेमेस्टर में बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था सेमेस्टर सेकेंड का। तो उसमें मैं बिजनेस कम्युनिकेशन को बोल दिया था कि एमसीक्यू, बट एमसीक्यू नहीं, गलती से बोला गया था। बट आपका सेकेंड सेमेस्टर में दो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। एक कॉस्ट होता है 80 मार्क्स का, मतलब 100 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स तो इंटरनल और अटेंडेंस होता है। तो मेन होता है कॉस्ट, होता है ऑब्जेक्टिव, और होता है बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि 50 मार्क्स का रहता है। ठीक है। तो वही दो सब्जेक्ट जिसमें आपको लिखना पड़ेगा थ्योरी टाइप का, और बाकी सब मतलब एमसीक्यू होता है। ठीक है। तो एक और चीज़ पता चल रहा है कि हाँ ईवीएस भी है। ईवीएस ऑलरेडी है बट हम मिस करके कैसे पता नहीं। तो अभी आपको डायरेक्टली क्या क्या सब्जेक्ट डायरेक्टली बता देता हूँ। ये आपके स्क्रीन के सामने मेरे टाइम का, मतलब कि 2 साल ही पहले, सीबीसीएस आने में तो 3-4 साल हो गया। तो 2 साल पहले जो मेरे टाइम में जो सेकेंड सेमेस्टर का रूटीन था, एग्ज़ाम रूटीन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 15 जुलाई 2019, 16 जुलाई 2019, 17 जुलाई 2019, 18 जुलाई 2019। मतलब इससे आपको ये क्लियर होगा कि जुलाई में एग्ज़ाम होता है। ठीक है। आपका जुलाई अगस्त में, जुलाई के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जुलाई में लगभग एग्ज़ाम होता है। ठीक है। और तो पेपर्स क्या है, जैसे कि सबसे पहले ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 40 मार्क्स का, बिजनेस कम्युनिकेशन फिर उसके अगले दिन 40 मार्क्स का, कंपनी लॉ है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो लिखा हुआ AECC 2, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ। और उसका ये मीन्स कि सैटरडे 20 जुलाई समथिंग डेट है। और ये आपका 50 मार्क्स है। फुल मार्क्स 50 का एमसीक्यू पेपर है। बीकॉम ऑनर्स के लिए, जनरल के लिए एमसीक्यू का फुल मार्क्स 50 मार्क्स का। तो अब बात आता है AECC 2 है क्या। तो मैं इसका भी एग्जांपल देता हूँ। ये ENVS है। ENVS आपका सेकेंड सेमेस्टर में है। ठीक है। इसका प्रूफ मैं देता हूँ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का सब्जेक्ट लिस्ट है, जहाँ पे देख सकते हो पॉइंट नंबर 15 में ENVS एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, जिसका ब्रैकेट में साफ साफ कोड लिखा हुआ है AECC 2। देख सकते हो AECC 2 15 नंबर में लिखा हुआ है। वही चीज़ मेरा रूटीन में भी है AECC 2। मतलब साफ है कि आपका ENVS आपका सब्जेक्ट है। ये होगा, ये बीकॉम ऑनर्स के लिए और बीकॉम जनरल के लिए ही है। ठीक है। ये मत सोचना किसी और मतलब बैच के स्टूडेंट लोग के लिए, आप लोग के लिए ही है। ठीक है। मेरा भी हुआ था, हम बता दो, हम बस भूल गए थे, बट आपका ENVS भी है। ठीक है। आप बात करते हैं ENVS में क्या क्या होगा। बहुत जन को ये भी डाउट है कि ENVS सिर्फ 50 मार्क्स का थ्योरी आएगा, बट नहीं, वो 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स का। इसका एग्जांपल मैं अभी देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, देखो, टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 50 मार्क्स का थ्योरी वाला एग्ज़ाम होगा। 30 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट मिलेगा। प्रोजेक्ट, जी हाँ, प्रोजेक्ट। सेकेंड सेमेस्टर से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट। 10 मार्क्स का इंटरनल होगा, जैसे इंटरनल आपको पता है, और 10 मार्क्स का अटेंडेंस आपको पता है। ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 10 मार्क्स का अटेंडेंस होगा, 10 मार्क्स का इंटरनल, वो तो पता बात का बात है। 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। इधर 50 हो गया, 50 मार्क्स का थ्योरी आएगा, 50 मार्क्स का थ्योरी आएगा। ठीक। थ्योरी मतलब एमसीक्यू टाइप, पूरा एमसीक्यू रहेगा। OMR शीट में जैसे एमसीक्यू पेपर होता है, वैसे ही ENVS भी एमसीक्यू पेपर होगा, पूरा 50 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा, 10 मार्क्स का इंटरनल होगा, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट। सोच के आप लोग इतना चाप में मत आना कि हाँ प्रोजेक्ट क्या है। क्या, बहुत इजी प्रोजेक्ट है। इसके अगले वीडियो में पूरा प्रोजेक्ट का डेमो दे दूंगा। इतना इजी है कि आप उसी को कॉपी कर सकते हो, दे सकते हो। इतना ईजी है, बहुत ईजी प्रोजेक्ट का। कोई चाप नहीं, फ्री के 10-30 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तब समझिए एमसीक्यू पेपर में क्या ही है। ये सारा चैप्टर दिया, 5-6 चैप्टर दिया हुआ है। ये 5 दिया हुआ है, और कुछ चैप्टर्स आपके यहाँ हैं, कुछ चैप्टर्स यहाँ 6 और 7। ठीक है। टोटल 7 चैप्टर्स है। तो इसी से 50 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। और नीचे सजेस्टेड रीडिंग है, इसमें से कोई भी आप बुक ले सकते हो। एस चांद पब्लिशिंग जो भी है, बहुत सारा बुक दिया हुआ है, कोई भी आप ले सकते हो। सब में ENVS है। एमसीक्यू पेपर एमसीक्यू दिया रहेगा, और इस बुक से ही आ जाते हैं 99%। ठीक है। कोई ये नहीं है। ठीक है। और जैसे कि लास्ट में यहाँ देख सकते हो प्रोजेक्ट फील्ड में बस यही है कि इन्वायरमेंटल में कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उसके बारे में लिखो। तो कोई चाप नहीं लेना है क्या लिखना है क्या नहीं, सारा चीज़ हम बता देगा, सारा चीज़। प्रोजेक्ट का डेमो वीडियो देगा, वहाँ से आपको डेमो, अगर किसी चीज़ का भी आपको सैंपल मिल जाता है ना, तो आदमी को पूरा क्लियर हो जाता है कि क्या करना है एक्चुअल में। तो आप लोग कर सकते हो। तो मैं सैंपल ज़रूर दूंगा, एक वीडियो में पूरा सैंपल बता दूंगा, और वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है। तो आपको इन्हीं सारा सब्जेक्ट का बात क्लियर हो गया, कब एग्ज़ाम होता है क्लियर हो गया, कौन कौन सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है ये भी क्लियर हो गया, और कहाँ से पढ़ना है ये भी क्लियर हो गया। और ENVS का तो टॉपिक पूरा ही क्लियर हो गया होगा कि इतना मार्क्स का एमसीक्यू आता है, 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट बनाना है, 10 मार्क्स का अटेंडेंस, 10 मार्क्स का इंटरनल। ठीक है। और प्रोजेक्ट का टॉपिक वॉपिक नॉर्मल सिमिलर रहता है, लेकिन ये तो आपका कॉलेज देगा, कॉलेज बताएगा। ठीक है। ये कॉलेज पे रुक जाओ, कॉलेज को बताने दो, लेकिन टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहेगा। सब चीज़ में एक ही लिखना। किसी को वाटर पॉल्यूशन दे दिया, किसी को एयर पॉल्यूशन दे दिया, किसी को साउंड पॉल्यूशन दे दिया, किसी को
रेन के बारे में दे दिया, तो यही सब चीज़ रहेगा। बट टॉपिक तो मेन चीज़ कंटेंट अलग रहेगा, लेकिन मेन फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा ना। तो वो चीज़ मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे से कर देना। सो थैंक यू सो मच।